देखिए, ये पार्टी का बहुत बड़ा कदम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संविधान में इस बात की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि हम किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट्स करें या किसी के धार्मिक जो हमारी आस्था है उस पर चोट करें। इन दोनों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कुछ कहा, ये बहुत गलत कहा था, जिसकी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी अरब देशों से भी इसकी मजम्मत आई। और मैं समझता हूँ कि पार्टी को भी कुछ अरबिक इस तरह के संदेश मिले कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मुसलमान चाहे वो हिंदुस्तान में रहता हो या अरब में रहता हो, हम एक खुदा को मानते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे आखिरी नबी हैं, उनको सब मानते हैं। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न मानता हो। तो कहीं भी अगर उनकी शान में कोई गलत बात कही जाएगी तो पूरी दुनिया का मुसलमान इस पर एकजुट हो जाएगा और यही वजह है कि तमाम दुनिया से रिएक्शन आने शुरू हो गए। लेकिन रिएक्शन की बात अपनी जगह है और पार्टी का जो फैसला है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। मैं इसकी सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी अगर इस तरह का कोई भी प्रवक्ता या पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी इस तरह की कोई हरकत करे, उसको तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई आदमी किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट्स ना कर सके और किसी की आस्था पर चोट ना कर सके। बिल्कुल, पार्टी ने जो लेटर जारी किया उसमें साफ लिखा है कि बीजेपी जो है सभी धर्मों को मानती है, उनकी इज्जत करती है और अगर कोई भी खिलाफ ऐसे बोलता है तो उसकी निंदा करती है। नहीं, बिल्कुल सही है। लेटर मैंने भी पढ़ा है, सही लिखा है पार्टी ने। बस इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट मेरी तरफ से ये है कि कितना अच्छा हो कि पार्टी जो कुछ मस्जिदों पर मामला चल रहा है इसके बारे में भी स्टैंड ले, क्योंकि 1991 का पैलेस वर्शिप एक्ट है। उस एक्ट को चूँकि वो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बाबरी मस्जिद के फैसले में कोड किया है और उसको सामने रखते हुए पार्टी को चाहिए कि इस तरह की जो याचिकाएं हैं उन पर अपना रद्द अमल जाहिर करे, उनके बारे में बताए क्या ये याचिकाएं ठीक हैं या इस तरह से देश का माहौल ख़राब होगा कि नहीं होगा। ये बात भी पार्टी को साफ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ पिछले 15-20 दिन से पार्टी का प्रवक्ता बैठकर उन याचिकाकर्ताओं की साइड ले रहा है। आस्था अपनी जगह है, आस्था के साथ साथ जैसे पार्टी ने इनको निष्कासित करते हुए कहा है कि हम सब धर्मों का आदर करते हैं, ऐसे ही बीजेपी पार्टी के प्रवक्ताओं को सब धर्मों का आदर करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस पार्टी की सरकार हो उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि सभी को साथ लेकर चले और किसी के भी धार्मिक उन्माद जिस तरह से फैल रहा है उसको बढ़ावा देने का काम ना करें। पार्टी के प्रवक्ताओं को भी ये हिदायत होनी चाहिए पार्टी की तरफ से कि जिस तरह से टीवी पर बैठकर ये लोग बाकायदा मस्जिदों को और मुसलमानों को और मुग़लों को और सबको उसको जो गालियां और बुरा भला कहते हैं वो पार्टी की तरफ से नहीं होना चाहिए। पार्टी इसका भी संज्ञान लें। देखिए, मैं नूपुर शर्मा के लिए एक बात और मैं बोलना चाहता हूं और वो ये है कि जिस तरीके से उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और कानूनी कार्रवाई की मांग हो रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं ANI के माध्यम से कि सरकारें उस पर जो है बाकायदा संज्ञान लें और जितना कठोर कानून उसके खिलाफ हो सकता है वो कानून का सहारा लेकर उसको जेल के अंदर डालें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि मुझे बड़ा हर्ट होता है जब कोई आदमी शिवलिंग के बारे में सोशल मीडिया पर लिखता है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई आदमी बुरा कहता है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि किस तरह के लोग हैं जो आस्था पर डायरेक्ट चोट करते हैं। आस्था पर चोट नहीं होनी चाहिए और जो आदमी इस तरह की हरकत करे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कोई बचाव उसका किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए।